नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम का खास विषय है नज़रिया। आज बात करेंगे नज़रिए के बारे में, एक ऐसा नज़रिया, जो नज़रिया मुसलमान मुसलमान को मारते वक़्त नज़रिया चेंज हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसा नज़रिया जिस नज़रिए के तहत एक मुसलमान गैर मुसलमान को मारता है, तो जश्न का माहौल होता है। एक ऐसा नज़रिया जिसके तहत एक गैर मुसलमान को मारता है, तो आहा! बात ही अलग है। लेकिन वही नजरिया तब बदल जाता है जब एक गैर मुसलमान मुसलमान को मारता है। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर थिंक टैंक के माध्यम से। आज बात करेंगे भारतीय जगत के प्रसिद्ध पत्रकार रबिश कुमार के बारे में। रबिश कुमार के उस नजरिए के बारे में जो नजरिया तेल लेने और घास चरने चला गया था, जब हमास के द्वारा इसराइल के अंदर 1300 लोगों को मारा गया, जिनके अंदर 1200 लोग सिविलियंस थे। तब रबिश कुमार का ये नजरिया कहाँ चला गया था, जो नजरिया आज आ रहा है। जब इजराइल के द्वारा जवाबी कार्रवाई हो रही है, इजराइल के द्वारा फरमान जारी कर दिया है कि साउथ गाजा छोड़कर आप नॉर्थ गाजा चले जाइए। तब रबिश कुमार वीडियो बना रहे हैं कि गाजा के लोग कहाँ जाएंगे, गाजा के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ धोएंगे, कहाँ निचोड़ेंगे। ये सारी चीजें रबिश कुमार के द्वारा आज कही जा रही हैं। तो आज रबिश कुमार के नजरिए की भी पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्या खाता है, क्या पीता है, क्या है इस आदमी का चक्कर समझ में नहीं आता। जाहिल, अनपढ़ शब्द नहीं है। एक ऐसा आदमी जो 1300 लोगों की मौत पर न जाने क्या नजरिया लेकर घूमता रहा, लेकिन अब जब जवाबी कार्रवाई हो रही है तो इसकी पुश्ते पुराने जो दो इसके बाप दादा इसके सपनों में आकर इसे बोल रहे हैं कि भैया वीडियो बनाओ, उन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाओ। आज बात करेंगे पूरे इस्लाम जगत के मुसलमानों की सोच के बारे में। आज बात करेंगे भारतीय मुसलमानों के नजरिए के बारे में, इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या नजरिया है और होना क्या चाहिए था। और यदि एक अच्छा नजरिया होता तो आज बात कुछ और होती। आज बात करेंगे हमास के बारे में, बात होगी मुसलमानों के बारे में और बात होगी इजराइल के भी बारे में। सभी के नजरियों के बारे में बात होगी, एक एक करके बात होगी। तो हमारा आज का खास प्रोग्राम है और इसे एंड तक आपको जरूर देखना है। इसी तरीके की नई सीरीज हमने चलाई है जिसमें डेली आपके लिए इस तरीके की वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों, नजरिए की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इजराइल के साथ। इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल पर हमला हुआ और इजराइल चौके दुश्मनों के बीच में फंसा हुआ है। तो इजराइल ने ये सोच लिया है कि ऐसी जवाबी कार्यवाही करनी है, ऐसी जवाबी कार्यवाही करनी है कि आने वाले 50 सालों में इनकी पीढ़ियां याद रखें, आसपास की सीमाएं याद रखें और आगे 50 सालों तक इनके ऊपर ऐसा कोई हमला ना हो सके। जिसे लेकर इजराइल ने फरमान जारी कर दिया है, साउथ गाजा पट्टी खाली करने के लिए बोल दिया है, नॉर्थ में जाने के लिए बोल दिया है। अब बात कर रहे थे नजरिए की, तो इन जाहिलों का नजरिया कहाँ जाएगा। वह सभी लोग जो इजराइल में आकर हमला कर रहे थे, आज वो लोग बोल रहे हैं कि अरे, हमें तो खाली करने के लिए बोल दिया। अच्छा, इन लोगों पर यदि बिना खाली किए, बिना अल्टीमेटम दिए आप हमला करते ना, तो ये बोलते हमारे महिलाओं बच्चों का ख्याल नहीं किया। जैसे इन्होंने तो हमें निमंत्रण पत्र लिख कर दिए थे इजराइल में कि भैया हमला करने वाले हैं, आप तो अपना धार्मिक त्योहार मना रहे हैं, आज मना लीजिए, कल हमला करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज जब इजराइल ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया हमला करने वाले हैं, खाली कर दो, तो भी इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अल्टीमेटम ना देते तो भी इन्हें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो अपने बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं, एयर, लैंड और सी तीनों जगह तैनाती हो चुकी है। एक बहुत बड़ी जंग होने की तैयारी में है। इसी के साथ साथ हमास को तबाह करना, बर्बाद करना केवल एक लक्ष्य रह गया है अब इजराइल का। लेकिन अब इसके ऊपर मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि मुसलमानों का नजरिया इस पूरे मुद्दे पर क्या है। अच्छा, इस नजरिए की बात करें उससे पहले थोड़ा सा और आपको कहानियां बता देते हैं। दोस्तों, आपको सऊदी अरेबिया और यामीन का युद्ध याद होगा। दो इस्लामिक कंट्री आपस में लड़ती हैं, विश्व में किसी मुसलमान को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। एक अमीर इस्लामिक कंट्री एक गरीब इस्लामिक कंट्री से लड़ती है, 1.5 साल तक गोलेबारी होती है, 1.5 साल तक बमबारी होती है, 52,000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक मुसलमान आवाज नहीं उठाता, क्योंकि मुसलमान मुसलमान से तो लड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में सैकड़ों लोग मारे गए, 1 साल से ऊपर हो चुका है इस युद्ध को चलते चलते, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में
एक मुसलमान ऐसा नहीं जिसका ट्वीट आया हो, एक मुसलमान ऐसा नहीं जिसने चिंता व्यक्त की हो, एक मुसलमान ऐसा नहीं जिसने आपत्ति जताई हो कि भैया क्यों मार रहे हो, क्यों बोलना है भाई, मुसलमान मुसलमान से तो लड़ रहा है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां पर एक मुसलमान गैर मुसलमान को मार रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और ताजा उदाहरण तो उमेश कोले और कन्हैया लाल जिनकी गर्दन काट दी गई। एक मुसलमान ने गैर मुसलमान को मारा, किसी के मुंह से एक चूक की भी आवाज नहीं निकली। लेकिन आज पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है क्योंकि इजराइल ने अब हमास पर हमला बोल दिया है। क्यों? क्योंकि एक गैर मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। अब पूरा इकोसिस्टम चालू हो गया है, पूरे इकोसिस्टम की आंखों में आंसू आ रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम तैनात हो गया है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान को मारने की। इनका कहीं दर्द नहीं जागा, इन्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आज इन्हें दुख हो रहा है। तो इससे क्या समझे? ये समझे कि दर्द तो तब होगा जब एक गैर मुसलमान मुसलमान को मारेगा। उसके अलावा पूरी दुनिया एक दूसरे को मार दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही इजराइल के साथ हो रहा है। अब इजराइल जवाबी कार्यवाही दे रहा है तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम सभी जानते हैं इजराइल अपनी मेहनत से आज इतना ताकतवर हुआ है, क्योंकि इजराइल के पास राज है, यहूदियों के पास राज है, तो आज अमेरिका, यूके, भारत जैसी बड़ी बड़ी कंट्री इजराइल के साथ हो गई हैं। लेकिन बात करें तबाही की तो इजराइल के अंदर 1300 लोगों को मारा गया, जिनके अंदर 1200 लोग सिविलियंस थे। इन जिहादियों ने, जिन्हें आज दुख हो रहा है कि एक गैर मुसलमान मुसलमान को क्यों मार रहा है, इन जिहादियों को तब ख्याल नहीं आया। आप किडनैपिंग का रेशो यदि सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। किडनैपिंग के मामले में एक 90 साल की महिलाओं को किडनैप किया गया, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थी। और सबसे छोटी की यदि बात करें तो एक 3 महीने की बच्ची को उसके पिता के साथ किडनैप कर लिया गया। माँ कहाँ खो गई किसी को भी नहीं पता, माँ पीछे छूट गई। तब इन जिहादियों को ख्याल नहीं आया कि इसकी हमें क्या सजा मिलेगी। तब इन जिहादियों को नहीं पता था कि जो हम कर रहे हैं उसकी जवाबी कार्रवाई हमारे साथ होगी। और आज इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आज इजराइल ने बदला नहीं लिया, ऐसा बदला नहीं लिया, तो मिडिल ईस्ट पैरों के पैरदान की तरह इजराइल को रौंदता चला जाएगा। अब इजराइल तबाही मचाएगा। इजराइल ऐसे बदला लेगा कि आने वाले 50 साल, आने वाली कई पीढ़ियां याद रखे कि हाँ, किसी ने हमला किया था और किसी को जवाबी कार्रवाई इजराइल ने दी थी। अब इस तरीके का मंजर जो है आपको देखने को मिले, तो इजराइल को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। इजराइल को सोचना पड़ेगा कब हिजबुल्लाह उस पर हमला कर दे, कब इराक हमला कर दे, कब कोई हमला कर दे। तो अब इजराइल एक एग्जाम्पल सेट करेगा। लेकिन आज ये जिहादी कलेक्टिव पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। आज ये जिहादी जो गाजा में हो रहा है, गाजा में जो जवाबी कार्रवाई हो रही है इजराइल के द्वारा, उसके लिए ये कलेक्टिव कलेक्टिव पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। इन्हें तब ये कलेक्टिव पनिशमेंट याद नहीं आई जब एक महिला और बच्ची को कार के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो बच्ची चारों तरफ घूम रही थी और तब एक जिहादी ने AK-47 दागी उनके माथे पर और उन बच्ची और महिला को उड़ा दिया। तब इन्हें कलेक्टिव पनिशमेंट याद नहीं आया। ज्यादा पीछे मत जाइए, 7 दिन पहले याद कीजिए तुमने क्या किया है। इन जिहादियों की हरकतों को याद करो और इन जिहादियों के बारे में सोचो। यदि ये इतने ही बढ़िया थे तो ये आर्मी के साथ लड़ते, ये आम जनता के साथ क्यों लड़े? 7 दिन पहले आपने जो किया और अब ये आपके साथ हो रहा है तो आपको पनिशमेंट याद आ रही है। अरे पागल हो तुम, पागल कुत्ते ने काटा है। घास खाते हो, गेहूं खाते हो कि गोबर खाते हो? तुम करो तो ठीक, हम करें तो गलत। या तुम इतने भोले थे, तुम्हें पता नहीं था हम हमला करेंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी? तुम्हें इतिहास नहीं पता? इतिहास में ऐसा कौन सा राज्य, ऐसा कौन सा शासक है जिसके ऊपर हमला हुआ और उसने जवाबी कार्रवाई ना दी हो? अरे एक छोटे बच्चे को भी थप्पड़ पड़ता है तो आजकल तो बच्चे भी हाथ उठाने लग गए हैं। तो ये तो पूरा इजराइल है जो इतना ज्यादा ताकतवर है, जो अपने दम पर ताकतवर हुआ है, जिसके पास आज राज है, जिसके पास आज बुद्धि है। वो इजराइल अब क्या हाल करेगा देखना। और दोस्तों, हमास के यदि हमले की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि हमास ने 5000 रॉकेट दागे हैं, 5000 मिसाइल दागे हैं। और 5000 का मतलब यदि आप मान लें, एक अनुमान लगा लें कि एक मिसाइल से 5 से 7 लोग, 5 से 10 लोग भी मरते तो ये 50,000 लोगों की मौत की प्लानिंग थी। इनकी मिसाइल नहीं चली, गलत निशाना हुआ, जो कुछ भी हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन इनकी प्लानिंग 30 से 40 से 50,000 लोगों को मारने की थी। इनकी नीयत क्या थी? इनकी नीयत कितने लोगों की मारने की थी ये आप सोच सकते हैं। लेकिन अब जवाबी कार्रवाई हो रही है। अब
तो बच्चों को आगे किया जा रहा है, महिलाओं को आगे किया जा रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं। जब साउथ गाजा खाली कर कर नॉर्थ गाजा में जाने के लिए बोला जा रहा है, तो रविश कुमार वीडियो बना रहे हैं कि 8 लोग कहां जाएंगे। इन्हें तब शर्म नहीं आई जब इजराइल में एक धार्मिक त्योहार मनाते हुए लोगों पर हमला किया गया, 5,000 मिसाइल दागी गई। आपको नहीं पता था वो लोग कहां जाएंगे? या आप इतने भोले हैं, आपको नहीं पता था कि जवाबी कार्रवाई होगी? इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ। सारी अरब कंट्रीज यदि मिलकर इस पूरे मुद्दे की निंदा करती तो आज शायद स्थिति कुछ और होती। भारत का मुसलमान मिलकर इस पूरे जेनोसाइड की निंदा करता तो आज स्थिति ये नहीं होती, आज बहुत अलग माहौल होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। न जाने कौन इनके मेंटोर है, कौन इनके मौलाना है, कौन इनके नेता है और कैसी इनकी सोच है, जो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इतने लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद। लेकिन अब देख लो रिवेंज, इजराइल ने सोच लिया है, इजराइल ने मन बना लिया है कि बदला लेना है। इजराइल नो मर्सी वाली पॉलिसी अब लेके चल रहा है और इजराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज इन्हें पनिशमेंट याद आ रही है, आज इन्हें याद आ रहा है कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए। 8 लाख लोग कहाँ जाएंगे? 8 लाख लोग क्या खाएंगे? 8 लाख लोग क्या करेंगे? हालांकि पहले हमें लग रहा था कि ये लोग खाली नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमान तो किसी से नहीं डरता, लेकिन ये सभी लोग खाली भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और वो लोग, वो फाइटर्स कम जिहादी आतंकवादी, जो इजराइल में जाकर मौत का नंगा नाच कर रहे थे, मौत का नंगा तांडव कर रहे थे, महिलाओं का रेप कर कर बिना कपड़ों के वैन के ऊपर घुमा रहे थे, आज एक भी फाइटर आपको गाजा में नजर नहीं आएगा। आज एक भी फाइटर आपको नहीं दिखेगा। बिल में जाके छुप गए हैं चूहे, बिलों से बाहर नहीं आ रहे हैं, और ये चूहे बिलों से बाहर आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी सारी वॉर हमने देखी है, इतनी सारी वॉर हमने देखी है। यमीन के ऊपर हमला हुआ, इजराइल के ऊपर हमला हुआ, रूस और यूक्रेन का युद्ध चला, सारे फाइटर्स हमने देखे, लेकिन आज एक भी फाइटर गाजा में क्या पूरे फिलिस्तीन में नजर नहीं आ रहा है, बिल के अंदर जाकर छुप गए हैं। आपको पता है ना इन्होंने इजराइल में क्या किया? कई लोग बताते हैं, बार बार बताते हैं, महिला को नंगा करके घुमाया, सोते हुए लोगों को मारा, 5 साल की बच्ची की गर्दन काट दी, इतनी सारी चीजें की, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं जगी और 24 घंटे के अंदर अंदर चंदा मांगने लगे। जैसे ही इजराइल ने जवाबी कार्रवाई दी तो चंदा मांगने लगे कि हम क्या खाएंगे। बच्चों को आगे कर दिया गया। अरे इतनी सारी फाइट हुई है, इतना गरीब मुल्क है, इस्लामिक देश है। सऊदी अरेबिया से लड़ने के बाद भी यमीन ने चंदा नहीं मांगा, यूक्रेन ने चंदा नहीं मांगा। जाने कितनी वॉर हुई है, कितने लोगों ने लड़ाइयां हुई है, गृह युद्ध हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने चंदा नहीं मांगा। और ये 24 घंटे के अंदर अंदर चंदा मांगने लगे, और पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है ये मैं आपको बता रही हूँ। भारत में तो अलग ही लेवल पर चल रही है, स्टूडेंट्स अलग अपना अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, नेता अपना अलग लगे हैं, मीडिया अपनी अलग लगी है, सब अपने अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई याद नहीं आई जब इस हमले को अंजाम दिया गया। कोई फाइटर नजर नहीं आ रहा। इजराइल ने साफ कह दिया है, बदला लेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। डायरेक्ट अटैक होता तो प्रॉब्लम है, बता के अटैक हो रहा है तो प्रॉब्लम है। बात सिर्फ इतनी है कि कायर है, मुसलमान मुसलमान को मारे, गैर मुसलमान को नहीं मार सकता। गैर मुसलमान को मारे चलेगा, एक मुसलमान गैर मुसलमान को मारेगा तो भी चलेगा, लेकिन इजराइल यदि मार रहा है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये बात उन लोगों को तो क्या, भारत में भी किसी को हजम नहीं हो रही है। जो 5,000 मिसाइल छोड़ी गई, क्या वो गलती से छूट गई? जो 5,000 मिसाइल दागी गई, क्या वो गलती से छूट गई या भगवान ने ऊपर से फेंकी है? वो सोची समझी साजिश ही तो थी। लेकिन 1300 लोगों की मौत से तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। और आज इन जिहादियों की वजह से पूरे मुसलमान जगत का नाम बदनाम हो चुका है। और आने वाले समय ऐसा आएगा, कोई मुसलमान तड़प रहा होगा, रोड पर मर रहा होगा, कोई उसे पानी भी नहीं पिलाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से उनकी इमेज इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि लोग इस नाम से डरने लग गए हैं। लोगों को पता चल चुका है कि ये कौम ऐसी है जो केवल दंगा करना जानती है, फसाद करना जानती है, चीरना फाड़ना काटना जानती है। लेकिन आज थिंक टैंक के माध्यम से हम एक ये बात बोलेंगे कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, लेकिन इन जिहादियों की वजह से लोगों में इतना डर बनता जा रहा है, इतना डर बनता जा रहा है कि इन्होंने अपनी पूरी कौम को बदनाम करके रख दिया है।
और भारत में तो बहुत बुरा होने वाला है। इज़राइल पे तो चारों तरफ से हमला हो रहा है, भारत में तो अंदर से हमला होगा, क्योंकि इज़राइल के चारों तरफ हमले हैं, लेकिन फिर भी इज़राइल ताकतवर है, इज़राइल के अंदर दम है कि वो उनसे लड़ रहा है। इज़राइल के अंदर 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है यहूदियों की, लेकिन फिर भी उनके पास राज है, फिर भी उनके पास बुद्धि है, अपनी संस्कृति उनके पास है, अपना धर्म उनके पास है, लेकिन भारत के पास कुछ भी नहीं है। ना संस्कृति, ना धर्म को मानते हैं, ना संस्कृति को अपनाते हैं, ना लोग अपने साथ हैं, ना बुद्धि है, ना दिमाग है, ना एकता है, कुछ भी नहीं है। और भारत के अंदर सोने पे सुहागा जिहादी बसे हुए हैं, दुश्मन बसे हुए हैं। इज़राइल तो लड़ रहा है, तो भारत अपना नज़रिया क्या बनाता है इस पूरे मुद्दे पर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज इज़राइल में हो रहा है, कल भारत में होगा, जल्द ही होगा। यदि यही परिस्थिति बनी रही तो एक तबाही बहुत बड़ी आने वाली है। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।